पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो कॉइन फंड CF77 की ट्रेनिंग की वीडियो है। CF77 के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने इसके फीचर्स, फंक्शंस, एयर टेस्ट तमाम हम इसके ऊपर हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। ये वाला जो डिटेक्टर है ये पाकिस्तान का एडवांस लेवल के डिटेक्टर में सबसे हॉट सेलिंग आइटम है। उसकी वजह क्या है, इसमें जो सबसे अहम सबसे ख़ास बात है वो दो हैं, एक गहराई और एक इस्तेमाल करने में आसान। अब कुछ डिटेक्टर्स हैं जो गहराई तो बहुत करते हैं या चीज़ काफ़ी गहराई करते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये इस डिटेक्टर की आज हम ट्रेनिंग आपको बताएंगे और आप देखने के बाद यही कहेंगे ये बहुत ही आसान डिटेक्टर है। इसका हमने ऑलरेडी एयर टेस्ट भी किया हुआ है। इसके साथ छोटी कॉइल आती है, इसके साथ बड़ी कॉइल आप इसके साथ लगा सकते हैं। बाकी इसका तुर्की का बना हुआ है, 2 साल की वारंटी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी वारंटी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके साथ में आपको ये 11 इंच की इसके साथ ये कॉइल आ रही है, ठीक है। और ये इजीली इसमें यहाँ पे ये नेट बोल्ट लगा हुआ है, प्लास्टिक के, इजीली आप खोल के इसको कॉइल को अलग कर सकते हैं। और ये एक शॉफ्ट है और इसके नीचे में अगर आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये स्टील का बटन लगा हुआ है। यहाँ से आप ढीला करें इसको, ये बटन दबाएं और यूँ आगे से पूरी बाहर निकल जाएगी कॉइल, ठीक है। और अगर ये वाला पीस उतारना चाहते हैं, ये बटन दबाएं, ये भी पूरा पीस उतर जाता है, मतलब ये उतर के बिल्कुल छोटा सा डिटेक्टर हो जाता है। और मैं अभी सबसे उसके बाद मैं आपको इसकी बैटरी के कंपार्टमेंट के बारे में बता दूं। ये इसकी बैटरी है जिसके साथ बेल्ट लगा हुआ है, आप अपने पेंट के साथ या कहीं भी आप इसको साथ अटैच कर सकते हैं। ये इसका हुक लगी हुई है, ठीक है। और ये इसके साथ कंट्रोल यूनिट के साथ भी अगर आप लगाना चाहें वो भी ऑप्शन है। मैं अब इसके बैटरी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन। ये है इसकी बैटरी कंपार्टमेंट। इसमें ये इसके अंदर सेल है, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सेल लगते हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसकी ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ एक आपको हेडफोन भी मिलता है और इसके अलावा इसकी यूज़र मैनुअल भी मिलती है और पैकिंग कॉटन भी मिलता है और 2 साल की वारंटी भी है। अब मैं अभी सबसे पहले आपको उसकी ट्रेनिंग के हवाले से बताता चलूँ, लेकिन ट्रेनिंग में पहली चीज़ आती है ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस की मैं आपको पहले नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ग्राउंड बैलेंस चीज़ क्या है? ग्राउंड बैलेंस ऐसा होता है कि जो ज़मीन होती है उसके अंदर जिस तरह मखनतीस ज़मीन के ऊपर रखते हैं, मखनतीस उठाते हैं, उसके साथ मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात लगे हुए आते हैं। अब मखनतीस का जो काम है वो तो लोहा पकड़ना है, लेकिन मिट्टी के ज़रात क्यों लगे हुए आते हैं? उसकी वजह ये होती है कि कोई भी ज़मीन है या ज़्यादातर ज़मीनों में मिट्टी के जो ज़रात होते हैं उसके अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन होती है। मतलब ऐसे ज़रात होते हैं जो आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनके अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन होती है। अब डिटेक्टर का अपना काम क्या होता है? मेटल को डिटेक्ट करना। और मिट्टी खुद किस चीज़ की बनी हुई है, उसके अंदर भी मिट्टी के मेटल की मिनरलाइजेशन है। तो ग्राउंड बैलेंस करने का मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन है उसको कैंसिल किया जाए, उसको कम किया जाए, ताकि डिटेक्टर के जो सिग्नल हैं वो फुल अपनी पावर में नीचे ज़्यादा गहराई तक जा सके। अब हमारे पास इसके साथ हमने एयर टेस्ट हमने किया हुआ है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर इंशाल्लाह लिंक भी लगा देंगे, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मैं 1 बाय 1 सारी, ये सिर्फ इसमें टोटल 5 चीज़ें, सिर्फ 5 चीज़ें। आप ज़रा ये देखें। पहली चीज़ सेंसिटिविटी कितनी रखनी होती है। सेंसिटिविटी चीज़ क्या होती है? जितनी ज़्यादा करेंगे इतनी ज़्यादा गहराई होगी। आपका दिल करेगा तो हम तो फिर 10 पे रख के काम करेंगे। 10 के ऊपर रखेंगे तो इसके अंदर सिग्नल इतने ज़ोर से पावर फेंकेगा ज़मीन के अंदर कि आपको फॉल्स सिग्नल या आपको कह सकते हैं कि डिटेक्टर थोड़ा नॉइजी हो जाता है। इसीलिए आप इसको तकरीबन 8 या 7 रखें, 7, 8 रखें। अगर बहुत नरम ज़मीन है तो आप इसको 9 भी रख के काम कर सकते हैं, 9 भी, बल्कि 8.5 आप कह सकते हैं, ठीक है। 8.5, 8 या 7, ठीक है। तो ये तो होगी सेंसिटिविटी। दूसरी चीज़ हम बात कर देते हैं ग्राउंड सेटिंग, ठीक है। ग्राउंड सेटिंग क्या चीज़ है? ये ग्राउंड बैलेंस है। अब ये वही चीज़ है जिसका मैं भी इसकी अब सेटिंग कैसे की जाती है? ये देखिए, ये दरमियान में है ना 5 और 6, इस आलमोस्ट हर ज़मीन के ऊपर डिटेक्टर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपका ज़मीन में कोई हाई मिनरलाइज्ड है या लो मिनरलाइज्ड है, उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। आप ज़रा देखें कि डिटेक्टर को आपने ऊपर करना है, ठीक है, और नीचे करना है। अब ये जब ऊपर नीचे करें, ज़मीन से टच नहीं करना आपने, ऊपर, जिस तरह मैं भी आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ।
आपने ये ग्राउंड बैलेंस का तरतीब देखनी, आपने इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, नीचे से ऊपर, इन दोनों पोजीशन में जब कोई आवाज़ ना आए तो इसका मतलब आपका ग्राउंड बैलेंस हो गया। उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको साथ साथ हिलाते जाएं, ठीक है। जहाँ पे आके खामोशी इख्तियार हो जाए डिटेक्टर की, ठीक है, अमूमन 5-6 के ऊपर सारे ही डिटेक्टर सारी ज़मीन के ऊपर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। 5-6 के ऊपर आके जहाँ पे स्टेबल हो जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका ग्राउंड बैलेंस हो गया। अगर आपका ग्राउंड बैलेंस ठीक नहीं है तो ये आपको ना डेप्थ सही देगा, ना आपको सिग्नल भी फॉल्स देगा। तो ये इस हिसाब से आपने सेट करना है। सेंसिटिविटी के बारे में बता चुका हूँ, ग्राउंड बैलेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। आयरन ऑडियो, आयरन का मतलब होता है जो लोहे की आवाज़ है। अगर आप चाहते हैं कि लोहे के ऊपर ना बोले, आप इसको 0-0 कर दें, लोहे के ऊपर ये नहीं बोलेगा, ठीक है। आयरन ऑडियो, लोहा इस पर 0 कर दें तो लोहे के ऊपर नहीं बोलेगा। ये जो आखिरी चीज़ है, सेकंड लास्ट सॉरी, ये है वॉल्यूम, आवाज़। जितनी ऊंची आवाज़ करेंगे मतलब आवाज़ है कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसके आगे यहाँ पे चलते हैं। इसके अंदर मोड हैं 3। ये तो ऑफ़ है पहला, अभी इस टाइम डिटेक्टर ऑफ़ है, ठीक है। हम पहला चलते हैं जनरल मोड। ये देखें जनरल मोड में, अब देखें कोई भी मोड है ना या कोई भी फंक्शन है, उसमें साथ खूबी भी रखी गई है, साथ खामी भी है। जहाँ पे खूबी होगी वहाँ पे थोड़ी खामी भी होगी। अब मैं सबसे पहले आपको जनरल मोड की खूबी बताता हूँ। जनरल मोड की खूबी ये कि बाकी जितने 2 मोड हैं, आपने एक वक्त पे एक ही मोड इस्तेमाल करना है। जनरल मोड में गहराई ज़्यादा होती है, पहली बात तो ये, ठीक होगा। लेकिन खामी क्या होती है कि इसमें आपको आयरन कट करने का इस तरह की सलाहियत नहीं मिलेगी, या हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, चीज़ों में फ़र्क नहीं हो सकेगा, एक ही जैसी ट्यून निकालेगा, ठीक है। ये जनरल मोड होता है। जो उसके बाद हम मोड 1 करते हैं। मोड 1 का में आपको क्या फंक्शन है कि ये आपने नॉर्मल जो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप मोड 1 ही इस्तेमाल करें। इसमें आपको फ़र्क भी मिलेगा, जिसके चीज़ों में आप इजीली लोहे में और सोना चांदी तांबे में इजीली आप फ़र्क भी कर सकते हैं, और ये आपको तकरीबन हर किस्म की सॉइल के ऊपर भी काम करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान क्या है कि थोड़ी सी गहराई कम हो जाती है। गहराई कम होने से मतलब ये होता है 2-4 इंच 5 इंच इतनी आपको गहराई ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार 2 इंच, कभी कभार 1 इंच, डिपेंड करता है कि ज़मीन के ऊपर। अच्छा, अब अगला मोड आता है मोड 2। मोड 2 आपने वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपकी सॉइल में मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, कि ऐसी जगह जहाँ पे आप कहेंगे यार मेरा डिटेक्टर नॉइज़ कर रहा है, थोड़ा शोर कर रहा है, तो आपने बस आंखें बंद करके मोड 2 ऑन कर लें तो इंशाल्लाह वो जो नॉइज़ बन है ना, वो बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम मोड 1 लगाते हैं। हमारे पास अभी पहाड़ी इलाके हैं, हम नॉर्मल ज़मीन के ऊपर हैं, तो अभी मोड 1 लगाते हैं। और अभी हम आयरन इसके अंदर बंद कर देते हैं, और सेटिंग भी हमने उसी तरह रखी हुई है। ग्राउंड बैलेंस भी हम इसी हिसाब से करते हैं। अभी हमने इसमें मशीन की सेटिंग कर चुके हैं, और ज़मीन के ऊपर हमने लोहा तांबा और सोना रख लिया। अब हमने इसमें आयरन ऑफ कर दिया, ये लोहा पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब ये तांबा है, ठीक है। अब लास्ट में सोना है, ठीक है। सोने के ऊपर भी बोल रही है, तांबे के ऊपर भी बोल रही है, और दोनों के ऊपर अलग आवाज़ है। अगर आप गौर करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके अलावा मज़ीद अगर आप हमारे ऑफिस में आके विज़िट करना चाहते हैं, हमारा हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में, और एक हमारा ऑफिस कराची में भी है। इसके अलावा मज़ीद कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमसे इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।